Hello, Cho. Let's read out the question first. A U-tube of uniform cross-section contains mercury up to height h in either limb. The mercury in one limb is depressed a little and then released. Obtain an expression for the time period of oscillation. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक U-tube है, ठीक है, उसमें मरकरी है अप टू द हाइट ऑफ h इन आइदर लिम्ब, किसी भी लिम्ब में बोल दीजिए, सो वो h हाइट तक ही है। अब मरकरी को क्या किया जाता है, एक लिम्ब में से डिप्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। सब वो क्या करने लगेगा, एक ऑक्सीलेशन करने लगेगा, ठीक है। वो कैसे, इस तरीके से ऑक्सीलेशन करने लगेगा। सो वो जो ऑक्सीलेशन कर रहा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से यदि मैं डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड लिखूं, सो टाइम पीरियड को हम मेजर करते हैं सेकंड में। सेकंड के लिए हम क्या बोलते हैं, टी। सो इसका डायमेंशन तो सिंपली क्या आ जाएगा, टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और फर्दर या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि m0 L0 टी के बराबर, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो टाइम पीरियड हो रहा है इनटू द U-tube वो किसके बराबर है, जो भी लेंथ होगा वो उसका पावर a, देन जो भी डेंसिटी ऑफ मरकरी होंगी वो उसका पावर b, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका पावर c के बराबर, दैट इज L रो g के बराबर होगा टाइम पीरियड यहाँ पर। सो सिंपली यदि मैं यहाँ पर कांस्टेंट इक्वेट करूँ, सो लेट्स से कि कांस्टेंट k है, सो सिंपली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, h, सॉरी ये L नहीं होगा ना, वो उसमें जो भी मरकरी भरा है वो कितनी हाइट तक भरा है। सो राइट, सो ये लेना होगा h रेस टू a। सो यहाँ पर हो जाएगा h रेस टू a, रो रेस टू b और g रेस टू c, ठीक है। सो यदि मैं इसका डायमेंशन देखूँ, सो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू के, तो कांस्टेंट उसका डायमेंशन नहीं आएगा। यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ h का a, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी का b, डायमेंशन ऑफ g का c। सो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन वो क्या होता है वो हमने लिख के रखा था, m0 L0 t का पावर 1, दिस विल बी इक्वल्स टू। नाउ हाइट को हम किस में मेजर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है L में। सो ये सिंपली हो जाएगा L रेस टू a। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ये क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, यानी कि kg को हम बोल देंगे मास रेस टू 1 और मीटर क्यूब ये डिनोमिनेटर में, इसीलिए L रेस टू माइनस का 3 और इसका पावर हो जाएगा b, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। मीटर को मेजर करते हैं L में, सो L का 1 हो जाएगा और t का -2, इसका पावर क्या हो जाएगा c। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो m0 L0 t रेस टू 1, दिस विल बी इक्वल्स टू कुछ नहीं है यानी कि 1 है, राइट। यहाँ पे मैं यदि कंबाइन कर दूँ, सो देखिए L रेस टू a है, L रेस टू -3 भी है, L रेस टू +2c है, यानी कि ये कितना हो जाएगा L रेस टू, ठीक है। सो ये हो जाएगा L रेस टू a, इधर से आ गया माइनस का 3b और इधर से आ गया c, यानी कि प्लस का c। उसके बाद m के साथ क्या होगा, m रेस टू तो 1 ही रहने वाला है, बट b से मल्टीप्लाई होके m रेस टू b हो जाएगा। देन यहाँ पर t रेस टू माइनस का क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हम आइदर साइड क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सो देखिए a माइनस का 3b प्लस c विल बी इक्वल्स टू 0, उसके बाद b विल बी इक्वल्स टू 0, उसके बाद t के रेस्ट में माइनस का 2c है ना, सो माइनस का 2c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, माइनस का 2c इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से मुझे वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी,
सो देखिए b इक्वल्स टू तो 0 मिल गया, उसके बाद c इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। अब ये -1/2 यहाँ पर रख दीजिए, अब b तो 0 है, ये 0 हो गया, सो a इज इक्वल्स टू c आ गया, यानी कि a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। बट बेसिकली ये माइनस में आया है, सो a इज इक्वल्स टू -c होगा, सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, यानी कि a का मान कितना आएगा +1/2। बट देखिए हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या लिख के रखा था, t इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ h रेस टू a कितना आया है 1/2, रो रेस टू b कितना आया 0, g रेस टू c, सो c कितना आया -1/2। सो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि टाइम्स ऑफ अंडर रूट में h/g के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर दैट मरकरी जो कि उसमें कर रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमने कैसे सॉल्व किया है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.